मैं हूं आपका दोस्त। बोलो जुबा केसरी। तो गाइस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एक आईपीओ से जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आए हैं। मैं बताता हूँ ये कंपनी की डिटेल्स क्या है, ये कंपनी का आईपीओ कैसा होने वाला है। हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को, देखेंगे कि क्या हो सकता है आईपीओ में, कितना लिस्टिंग प्रीमियम मिल सकता है और कितना नहीं मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये जो कंपनी है ये होली ओन सब्सिडी है एनटीपीसी लिमिटेड की। मतलब एनटीपीसी लिमिटेड जो है ये पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं। तो मैं पहले बात करता हूँ इशू डिटेल, कितना इशू लेके आने वाले हैं ये लोग। सो इशू डिटेल इनका बेसिक नहीं है, ये अपना इशू साइज है इनका 10,000 करोड़ पैसा रेस करने वाले हैं पब्लिक से। ठीक है, इशू डेट है इसकी 19 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024। इसका प्राइस बैंड दे दिया है 102 रुपये से 108 के बीच में ये प्राइस बैंड होने वाला है। एंड अगर आपको अप्लाई करना है इसमें तो एटलीस्ट आपको 138 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसका अगर मैं राउंड अमाउंट करता हूँ सो ये आएगा करीब 14 या 15,000 के आसपास। आपको एक लॉट की इन्वेस्टमेंट मिलेगी। मतलब आपको 15,000 या 14,000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा 138 शेयर्स। मूव करते हैं, मैं बताता हूँ ये जो 10,000 करोड़ पैसा रेस करने वाले हैं ये लोग पूरा फ्रेश इशू करने वाले हैं। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। ऑफर फॉर सेल अगर आप लोगों को याद होगा हुंडई मोटर्स, तो हुंडई मोटर्स में जितने जो आईपीओ आया था वहाँ पे प्रमोटर्स ने क्या किया था, अपना स्टेक बेच दिया था। प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचे थे। वो होता है ऑफर फॉर सेल। एंड फ्रेश इशू मतलब ऑल टुगेदर कंपनी न्यू इक्विटी शेयर इशू करने वाली है पब्लिक को। सो एनटीपीसी एनर्जी प्राइवेट, जो एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड है, ये ऑल टुगेदर फ्रेश शेयर इशू करने वाली है पब्लिक को। चलिए मूव करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं इस कंपनी के। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, ये कंपनी बनी थी 2022 में, अप्रैल 2022 में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी बनी थी। एट दैट मोमेंट उस टाइम पे कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या थे एंड एज ऑन प्रेजेंट डेट द फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी के। चलिए कंपेयर करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, in the initial year, the revenue from operation was approximately 910 करोड़। कई चीज जो भी फिगर दिए हुए ना ये पूरे फिगर करोड़ में है। तो आप ये मत बोलना सिर्फ 910 या ये क्या 1450 ना, इट्स इन करोड़। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिया हुआ है कि दैट दिस फिगर्स आर इन करोड़। सो in the initial year, the company's revenue from operation was approximately 910 crores, and in the year 2023, it grown by 1,450, and in the year 2024, it touched around 2,000. ठीक है, so approximately in this current financial year, the revenue from operation of this company has been touched to 2,000 crores. इसका मतलब क्या है, बेसिकली कंपनी का जो सेल्स है वो कितना बताएगा। अगर आप देख रहे होगे ना कहीं ये ईयर ऑन ईयर एक ग्रो हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अभी बात करते हैं इबिट्टा पे। इबिट्टा क्या होता है। इबिट्टा का मतलब होता है, इबिट्टा का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। इबिट्टा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें से कोई भी खर्चे अभी तक कंपनी के माइनस नहीं हुए हैं। ना कि इसमें इनकम टैक्स माइनस किया गया है, ना ही इसमें डेप्रिसिएशन, ना ही इसमें अमोर्टाइजेशन, ना ही इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये कोई भी खर्चे अभी तक माइनस नहीं किए गए हुए हैं। ये वो बता दिया हुआ है। एंड मूव करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे माइनस करके, सब कुछ माइनस करके एट द एंड कंपनी के रिजर्व्स में क्या पैसा जाने वाला है। अगर ये पैसा या तो कंपनी रिजर्व में भेज देगी थोड़ा पैसा, या तो फिर इन्वेस्टर्स को जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको कुछ रिटर्न देगी। तो ये वो पैसा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बट 2024 में थोड़ा सा गिर चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बट स्टिल कंपनी के जो पास अगर परसेंटेज वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी इज इन वेल ग्रोथ। देन उसके मैं मूव करता हूँ। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग कैसे थी, तो प्री आईपीओ 100% जो स्टेक था वो पूरा प्रमोटर ग्रुप के पास था। बट अभी पोस्ट आईपीओ क्या होने वाला है कि 89% प्रमोटर्स अपने पास रखने वाले हैं एंड 11% पब्लिक को देने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पब्लिक के पास धीरे धीरे 11% स्टेक आएगा। अब ये 11% सारे पब्लिक धीरे धीरे क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अभी इसमें हम आप हो मैं हूँ, हम रिटेल एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसमें सब जन कैरी हो जाते हैं। और आज के दिन अगर मैं बात करूँ इसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल की, क्या किसने कितने परसेंटेज ऑफ शेयर परचेज किए हैं, तो आज डे वन था इसका आईपीओ का। आज के दिन अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ तो ये सिर्फ 0.33% ही आया है। मतलब रिटेल ने इसको सब्सक्राइब किया है कहीं ना कहीं अच्छे से। नॉन इंस्टीट्यूशनल का अभी इतना कुछ
हार्ड एंड फास्ट कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं आया, एंड जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं या बायर्स होते हैं, इनका भी कुछ सब्सक्रिप्शन स्टेटस रिलीज नहीं हुआ है। मैंने आपको ये सब चीज़ बता दी। आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा भाई, अगर इसमें मैं 15,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा, मेरे को ग्रे मार्केट प्राइस कितना मिलेगा। सो बहुत बुरा लगेगा आपको सुन के। वो ये चीज़ है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस एज ऑन डेट जो आज के टाइम चल रहा है, वो 1 रुपये या 2 रुपये के आसपास चल रहा है। यस, यू हर्ड इट करेक्टली। मैं बता दूं, अगर इसका प्राइस बैंड 102 से 108 है, अगर आप 108 में अप्लाई करते हो, तो इसका प्राइस बैंड कहीं 1 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब 109 पे लिस्टिंग हो सकती है। बट मेरे को यहीं पे ना स्विगी का किस्सा याद आ रहा, जहाँ पे स्विगी में एट दैट मोमेंट स्विगी में भी प्रीमियम इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, कुछ एकदम हाइप नहीं दिखा रहा था प्रीमियम, ऑल दो लिस्टिंग वॉज डन वेरी वेल। तो लिस्टिंग में कुछ हो सकता है, सिंस ये डे वन है, सो डे टू डे थ्री में चांसेस है कि थोड़ा सा जीएमपी इंक्रीज हो जाए, बट देखते हैं क्या होगा। बट अगर आप मेरी मानते हो, अगर मेरी सुनते हो, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आप इन्वेस्ट करो मत करो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कि मुझे इन्वेस्ट करना है या मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, या मैं आगे कभी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करूंगा आईपीओ में, सो कभी भी ना डे थ्री पे जाना। डे थ्री में देखेंगे कि डे थ्री में आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी मिल जाएगा, प्लस आपको उस दिन आपको जीएमपी भी पता चल जाएगा कि यार जीएमपी क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी के, एक शेयर प्राइस के ग्रे मार्केट प्राइस क्या है। देन यू कैन डिसाइड कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एंड हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें फीफो मेथड फॉलो नहीं होता। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो बंदा पहले पैसे देगा हम उसको पहले शेयर्स देंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो आप लोग रिलैक्स रह सकते हो। आप लोग अगर डे थ्री पे भी अप्लाई करते हो, और अगर आपका नसीब अच्छा रहा, इन इफ़ यू आर लकी, देन आपको मिल जाएगा, और अगर इफ़ यू आर अनलकी आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी लैंग्वेज है, मैंने आपको बस एक्सप्लेन कर दिया है। मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ आप इसमें बाय करो, आप इसमें सेल करो या होल्ड करो, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये वीडियो प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं आईपीओ कैसे एनालाइज करता हूँ। इसकी एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन तो खैर आपको मैंने बता दी कि इशू ओपन होने वाला है 19 नवंबर से, जो कि आज है, एंड चलने वाला है 22 ऑफ नवंबर तक। फाइनल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइल होगा 21 नवंबर को, फाइनल हो जाएगा, एंड 26 को रिफंड। 26 को रिफंड मतलब जिस भी लोगों को शेयर्स मिलेंगे 26 को उनके डीमैट में ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड अगर जो लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे तो उनका जो फंड होता है ब्लॉक, वो हो जाएगा अनब्लॉक। बस इतनी सी चीज़ है। एंड 27 को जो भी इसका रहेगा रिजल्ट, वो 27 को हम लिस्टिंग के दिन हमको पता चल जाएगा कि ये शेयर लिस्ट होगा या अनलिस्ट होगा। बस गाइस, मैं एनटीपीसी में बस मैंने इतनी ही चीज़ें एनालाइज की है, और इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है कि आईपीओ में और क्या एनालाइज करोगे। बेसिकली आईपीओ में अगर कुछ एनालाइज करने वाली चीज़ होती है, तो वो होती है फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहेंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेकंड, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग कितना डाइल्यूट करने वाला है, मतलब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी कम होने वाली, बस इतनी सी चीज़। अगर कुछ ज़्यादा कम नहीं हो रही है, देन वेल एंड गुड है। एंड इन यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, तो 100% मैंने जो ये फ्रेश इशू आ रहा है, 10,000 करोड़ का फ्रेश इशू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रमोटर्स अपना स्टेक बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, ये एडिशनल फंड रेज हो रहा है, तो प्रमोटर्स सेफर साइड अपना पूरा पैसा रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। बस इतनी सी चीज़ होती है आईपीओ में, और कुछ आईपीओ में पढ़ने लायक और जानने लायक नहीं होता है। स्टिल अगर आपको इस कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चाहिए होगा, तो आप सेबी की वेबसाइट से ले सकते हो। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे एक और किसी लर्निंग वीडियो में। मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए गाइस, बस इसी के साथ आप लोग सीखते रहिए, ढेर सारा सब्सक्राइब करते रहिए। हमें एक जल्दी जल्दी हमें ग्रो करना है। आपके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स है, या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जिनको आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, उन सब के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट आप भी अवेयर हो जाओगे। एंड मुझे पता है आप लोग एक अच्छे ट्रेडर हो, एक अच्छे डिसीजन मेकर हो, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लस लाइक भी करोगे, एंड हाँ, इसे शेयर भी करोगे। चलिए, मिलता हूँ आप सबसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।